श्री राधे राधे। भक्तों, साधु का स्वभाव होता है परहित करना, दूसरों का दुख दूर करना, सबको सुख देना, सबको सही दिशा प्रदान करना, सबका कल्याण करना, सबका उद्धार करना संत का स्वभाव है। और महाराष्ट्र के प्रख्यात संत श्री नारायण स्वामी दत्तात्रेय जी के उपासक हैं। वो जगो जगाओ और परोपकार करो का संदेश सारे विश्व को देते रहते हैं। वो मानव में मानवता का जागरण कराना चाहते हैं। उनका प्रमुख कार्यक्षेत्र नारायणपुर, जो पूना के पास में है, पुणे के पास में नारायणपुर, वो मुख्य उनका कार्यक्षेत्र रहा। उन्होंने महेश्वर, जो खरगोन के निकट में है, वहाँ के जलकोट नामक स्थान पर नर्मदा के सहस्त्रधारा जलप्रपात के निकट श्री दत्तात्रेय भगवान के विशाल मंदिर का निर्माण कराया। मनोहर बाबा जब जुलाई 2008 में संकीर्तन के निमित्त बड़वानी गए तो वो 2 दिनों के लिए अपने कुल देवता श्री नरसिंह भगवान के दर्शन हेतु अपने गृह नगर महेश्वर भी गए। वहाँ उन्होंने संत प्रवर श्री नारायण स्वामी महाराज के दर्शन करने की इच्छा महेश्वर के गोविंद तिवारी एडवोकेट से व्यक्त की। बाबा को उनके परिकर सहित जलकोट ले गए। वहाँ श्री नारायण स्वामी महाराज एवं उनके अनुयायियों ने बाबा अर्थात मनोहर बाबा की भली भांति अगवानी करके खूब स्वागत सत्कार किया। बाबा मध्यम कद के, जो वहाँ के महाराज संत थे ना, मध्यम कद के, और कुछ ऐसा शर्ट पाजामा जैसा कंटोपा पहने, श्री नारायण स्वामी महाराज के अत्यंत सहज एवं सरल व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुए। वो अलग प्रकार का कपड़ा पहने हुए थे नारायण स्वामी। उन्होंने महाराज से अर्थात बाबा से कहा कि महेश्वर तो आपका है, हम तो दत्तात्रेय प्रभु की प्रेरणा से उनका मंदिर आपके नगर में बनाने हेतु आपके पास आए। बाबा ने उनके साथ एकांत में लगभग 2 घंटे तक वार्ता की। मनोहर बाबा जब उनके पास से विदा हुए तो उन्होंने अपने एक शिष्य से एक थाल में श्रीफल, कुमकुम एवं केसरी रंग का साफा मंगवाया। बाबा ने उनसे जब इसके मंगाने का प्रयोजन पूछा तो वे अत्यंत विनम्रता से बोले कि यहाँ आने वाले श्रद्धेय जनों का सम्मान करना उनके मंदिर की परंपरा है। इसके बाद नारायण स्वामी महाराज ने स्वयं अपने हाथों से बाबा मनोहर दास जी के सिर पर साफा बांधा एवं उनके माथे पर रोली लगाकर उन्हें श्रीफल भेंट किया। श्रीफल का तात्पर्य भक्तों नारियल। और बाबा उनसे मिल करके अत्यंत प्रसन्न हुए। साथ ही उन्हें कहा कि एक साथ इतनी अधिक महानता एवं इतनी अधिक सरलता किसी सच्चे संत में ही हो सकती है। महाराज मनोहर बाबा परम पूज्य महाराज जी के द्वारा प्रज्वलित हरिनाम संकीर्तन की ज्योति को प्रज्वलित बनाए रखने के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहे। तो ये गुरु महाराज की सेवा थी, क्योंकि गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी ने हरिनाम संकीर्तन की ज्योति जो जगाई थी उसको मनोहर दास बाबा उसी तरह से प्रज्वलित बनाए रखना चाहते थे। और साथ ही उन्होंने महाराज जी के बृहद परिकर को एक सूत्र में बांधे रखने के उद्देश्य से बड़वानी के अलावा लखनऊ, भोपाल, गुड़गांव, दिल्ली आदि स्थानों पर जाकर संकीर्तन की परिपाटी का शुभारंभ किया। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि समूचे देश में जगह जगह संकीर्तन मंडल बनाए जाएं, जो प्रत्येक माह किसी एक दिन किसी निश्चित स्थान पर संकीर्तन करें। और वो संकीर्तन के छोटे से छोटे आयोजनों में भी
स्वयं जाकर संकीर्तन करने वालों का उत्साह बढ़ाएं। इस निमित्त उनकी अंतिम यात्रा गुड़गांव और दिल्ली की हुई। वो मई सन 2009 के अंतिम सप्ताह में इन दोनों ही स्थानों पर 8 दिनों तक संकीर्तन कराकर जब श्रीधाम वृंदावन वापस लौटे तो उन्हें ज्वर आने लगा और स्वयं आयुर्वेद होम्योपैथ का पर्याप्त ज्ञान था बाबा को, मनोहर दास जी को, इसलिए उन्होंने अपनी औषधियों का सेवन किया, परंतु उनसे लाभ नहीं मिला। तो उनके परिकर के डॉक्टर चंद्रेश गुप्ता ने वृंदावन के व्रज हेल्थ केयर जो है अस्पताल, उसमें बाबा के रक्त आदि संबंधी परीक्षण करवाए, जिनमें कि टाइफाइड बुखार निकला। तत्पश्चात एक के बाद एक नई नई बीमारियों से उनका शरीर शिथिल होता गया। उन्हें खाने पीने में भी अरुचि हो गई। आगरा के प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर RS पारिक ने स्वयं आगरा से वृंदावन आकर के बाबा की चिकित्सा की, परंतु विशेष कोई लाभ नहीं हुआ। तत्पश्चात गुड़गांव व आगरा के एलोपैथ चिकित्सकों ने भी बाबा का अच्छा से अच्छा इलाज किया, लेकिन कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। बाबा के विशेष इलाज हेतु उनके भक्त श्रद्धालुओं ने उनसे कुछ दिनों के लिए वृंदावन से बाहर चलने की प्रार्थना की, परंतु उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया। वो बोले अब शरीर नहीं रहेगा, इसका प्रारब्ध समाप्त सा है। भक्तों, उन्होंने कहा कि श्रीधाम वृंदावन से बाहर कहीं नहीं जाना मुझको, जो उपचार यहाँ संभव हो वो करो। बाबा की जिद पर डॉक्टर चंद्रेश गुप्ता अनेक चिकित्सकों से सलाह मशविरा लेकर स्वयं उनका इलाज करने लगे। ऐसी विषम परिस्थिति में बाबा से जुड़े सभी व्यक्ति अत्यधिक चिंतित हो गए और महेश्वर की मंजू तिवारी ने महेश्वर में पंडित राजेश तिवारी और उनके कुछ सहयोगी पंडितों के द्वारा महामृत्युंजय के जाप का अनुष्ठान कराया, परंतु किसी से भी कुछ लाभ नहीं हुआ। इसके बावजूद भी मनोहर बाबा पूर्ण सजग, सावधान व सामान्य बने रहे। उन्होंने 19 अगस्त 2009 को पंडित मुकुंद शरण जी से महाभारत का वो प्रसंग सुनने की इच्छा व्यक्त की जब भगवान श्री कृष्ण कौरव पांडव युद्ध के समय शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। बाबा से मनोरमा जी ने कहा, बाबा, भगवान श्री कृष्ण का वीर वेश में सुसज्जित रूप देखकर डर तो नहीं लगेगा? बाबा ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, डर? अरे मेरी आंखों से तो देखो। भक्तों, बाबा तो बहुत ही गहरे माधुर्य भाव के संत थे, तो बोले कि दृश्य मेरे सामने है, माधुर्य का अभाव कहाँ है? माधुर्य तो नक्शिक से टपक रहा है, मूर्तिमान माधुर्य ही तो ये सब दिखाना चाह रहे हैं। और महाराज, बाबा अपने वृंदावनी सरस भाव राज्य में ही सदा मग्न रहते थे। इस पर पंडित मुकुंद शरण ने बाबा को उनका इच्छित प्रसंग आद्योपांत पढ़कर सुनाया। महाभारत का यह प्रसंग सुनने के बाद बाबा पूरे दिन अपने वृंदावनी रस की भावावस्था में मग्न रहे। उन्होंने अपनी सेवा कर रहे व्यक्तियों से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा सिर फट जाएगा। उनके भक्तों ने जब उनका सिर दबाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी, जबकि प्राय किसी से सेवा नहीं लिया करते थे बाबा, लेकिन अब बोले कि ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो बाबा से जब ये कहा गया कि आप क्यों इतना अधिक विचार करते हैं, तो उन्होंने कहा, क्या करें, हमें हर जगह श्री कृष्ण ही दिखते हैं। भक्तों, बहुत अच्छे महापुरुष थे। तो इन सभी परिस्थितियों के कारण मनोहर बाबा सभी से ये कहने लगे कि उन्हें ये नहीं लगता है
कि वे आगामी राधाष्टमी तक संसार में रह पाएंगे। इसके बाद उनके परिकर के सभी व्यक्ति चिंतित हो गए। उन्हें अत्यधिक घबराहट रहने लगी। उनके कहने पर कभी उन्हें दीवार के सहारे बैठा दिया जाता था, वो खोए खोए से रहने लगे, क्योंकि गूढ़ ध्यान में, भगवान के गहरे ध्यान में रहते थे। राधाष्टमी जो 28 अगस्त को सन 2009 में थी, उस दिन बाबा अत्यधिक भावावेश में रहे। वो कभी अपनी आंखें खोल लेते थे और एकटक देखते थे, फिर कभी बंद कर लेते। पूरे दिन उनकी यही स्थिति रही। रात्रि के 12:35 पर बाबा ने अपने नेत्र खोले और अपने सामने के व्यक्तियों से संकेत किया कि वे उन्हें बैठा दें। भक्तों, बैठने के बाद थोड़ा सा जल पिया बाबा ने। इसके बाद धीरे से मुस्कुराए। उनकी वो मुखाकृति को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सूर्यदेव अभी अभी उदित हुए हैं। वो अत्यधिक आनंदित से लग रहे थे। उन्होंने अपने सारे समाज को बहुत प्रेम से देख करके कहा कि अद्भुत आनंद, दिव्य आनंद, हम उस आनंद सिंधु की तरंग में तरंगित रहना चाहते हैं। कष्ट शरीर का है, उस आनंद में शरीर के कष्ट का कुछ पता नहीं चल रहा था। बाबा ये कहते कहते अद्भुत आनंद ऐसे बोलते बोलते चुप हो गए और लगभग 40 मिनट तक भावावेश में बैठे दिव्य भगवत लीला का आनंद लेते रहे। और उस दौरान कक्ष में इतनी अद्भुत और सुगंध हो रही थी, बिना किसी अगरबत्ती धूप बत्ती के सुगंध ही सुगंध उस कक्ष में होने लगी थी। और अवर्णनीय सुगंध थी। उनकी भावावेश अवस्था जैसे ही समाप्त हुई, वैसे उनके नेत्र स्वतः खुल गए। इसके बाद वो सो गए और प्रातः 5:15 पर जागे। अब मनोहर बाबा के लिए दिन और रात बराबर से थे। कभी भी सो जाते थे और कभी भी जग जाते थे। 2-2 मिनट बाद उनकी मनस्थिति बदल जाती थी। वह जिस वस्तु को खाने की इच्छा व्यक्त करते, उसे कुछ ही मिनट बाद खाने से मना कर देते थे। ऐसी हालत में उनके अनेक भक्त श्रद्धालुओं ने 24 घंटे उनकी भली भांति संभाल ली सेवा। और भक्तों, एक दिन श्रद्धेय मनोरमा बहन जी ने तंद्रा में वेण विनोद कुंज के आंगन में बैठे हुए देखा कि मनोहर बाबा अपने कक्ष में तखत पर लेटे हैं। ठाकुर श्री वेण विनोद बिहारी जी उनके सिरहाने खड़े होकर एकटक निहार रहे हैं। जागने पर बाबा की यह स्थिति देख करके वो अत्यधिक घबरा गए और तुरंत ऊपर गए। उन्होंने जब बाबा से इस तरह ठाकुर जी के देखने का कारण पूछा, तो मंद मंद मुस्कुरा कर बोले कि बुलावा आ गया है। शरीर अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है। और श्रद्धेय मनोहर बाबा ने एक दिन श्री रासाचार्य श्री राम शर्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र कुंज बिहारी शर्मा ने कहा कि बाबा आपको कैसा लग रहा? तो बाबा अत्यंत कष्ट के साथ बोले, खाली खाली सा लग रहा है। तो कुंज बिहारी जी ने फिर ये कहा कि बाबा वो तो भरा है। उनके कहते बाबा का रुग्ण मुख अपूर्व तेज से प्रदीप्त हो उठा। बोले वो तो लबालब भरा हुआ, वो कहाँ जा सकता है? बाबा की हालत 31 अगस्त सन 2009 को खराब हुई थी। उनके शरीर ने ऑक्सीजन लेना भी बंद कर दिया था। बाबा की ऐसी स्थिति देख करके पूज्य देवी जी चिंतित हो गए। वो अपनी अस्वस्थता के कारण बार बार बाबा को देखने पहली मंजिल पर जा सकने में असमर्थ थी।
अतः उनके आग्रह पर बाबा ने नीचे के कमरे में रहना स्वीकार कर लिया। तुरंत श्रद्धेय मनोरमा बहन जी के कमरे को खाली कर उसमें बाबा के रहने की व्यवस्था कर दी गई। और भक्तों, बाबा इस कक्ष को पूर्व काफी समय से अपने व्यवहार में लाते रहे थे। तो रासाचार्य स्वामी कुंज बिहारी जी शर्मा बाबा को अपनी गोद में उठाकर ऊपरी मंजिल से नीचे लाए। बाबा को सर्वप्रथम परम पूज्य महाराज जी के कक्ष में उनके पलंग के समक्ष कुर्सी पर सहारा देकर के बैठाया गया। पूज्या देवी जी ने बाबा से पूछा, बाबा क्या सचमुच बुलावा आ गया है, रुक जाइए ना। बाबा बोले, हाँ केवल 3 दिन, अब मत रोको। अब मेरे जाने में केवल 3 दिन का समय शेष है। अब आप समझिए कितना ऊंची स्थिति थी बाबा की, कि उन्होंने साफ बता दिया कि मेरे जाने में अब केवल 3 दिन का समय शेष है, बस इसके आगे रुकने की बात नहीं करना। वो बाबा बोले, कोई मुझसे खाने पीने का आग्रह मत करो, नहीं कोई मेरा परीक्षण कराओ। आप कैसा परीक्षण? सब मुझे पता है, तो परीक्षण किस बात का कराऊं? और बोले, अब मैं कोई ऐसी दवा नहीं लेना चाहता हूं जिससे कि मेरी चेतना लुप्त हो जाए। सारा परिकर बाबा को घेरे हुए बैठा था। बाबा परम पूज्य श्री महाराज जी के चित्रपट की ओर एकटक देख रहे थे, गुरुदेव के चित्र को। तत्पश्चात बाबा ने पूज्या देवी जी और पूज्या कुसुम बहन जी से एकांत में कुछ चर्चा की, और उसके बाद बाबा को ठाकुर वेण विनोद बिहारी जी के मंदिर में ठाकुर के समक्ष लाकर बैठाया गया। बाबा ने उन्हें ज्यों ही निहारा त्यों ही उनके नेत्रों से अजस्र अश्रु प्रवाह होने लगा। इसके बाद उन्हें उनके परिवर्तित कक्ष में लाकर लिटा दिया गया। बाबा ने अपनी भ्रातृजा सुश्री विजया मूले से कहा, मेरे ऊपर वाले कमरे में अमुक स्थान पर अमुक इत्र की शीशी रखी है। भक्तों, बाबा का भाव कैसा था आप देखे। बाबा मनोहर दास ने कहा कि वह इत्र पूज्य ठाकुर जी और श्री महाराज जी अर्थात गुरुदेव को लगा करके उनकी प्रसादी इत्र को मुझे ला करके दो। इतना ऊंचा भाव था उनका। गुरु और भगवान दोनों को लगाने के बाद जो इत्र बचे वो ला कर दो मुझे प्रसाद। पूज्य मनोहर बाबा की हालत खराब हो जाने की खबर दूर दूर तक भक्तों के पास पहुंच गई। बाबा के भ्रातृ श्री श्याम मुले और दिलीप मुले सपरिवार कई दिनों पूर्व से ही बाबा की सेवा में थे। इसके अलावा बड़वानी, इंदौर, खरगोन, भोपाल, लोनारा, लखनऊ, दिल्ली, महेश्वर, गुड़गांव आज विभिन्न स्थानों से उनके अनेक भक्त श्रद्धालु जो जिस स्थिति में थे, जिन्हें जो साधन मिला उससे वृंदावन आने लगे। और सभी प्रभु से यह कामना कर रहे थे कि उनके मनोहर बाबा शीघ्र ठीक हो जाएं। बाबा को श्वास लेने में कष्ट था। उनके पास अधिक देर बैठना और उनसे बात करना मना था, क्योंकि बात करने में तकलीफ होती थी। फिर भी वो सभी को पहचान रहे थे, सभी से मिलकर उनका प्रणाम स्वीकार कर रहे थे। वृंदावन और निकटवर्ती स्थानों के भी अनेक पहुंचे हुए संत विद्वान, उनके संपर्क के बहुत से व्यक्ति बाबा के दर्शन हेतु आ रहे थे। वेण विनोद कुंज में ठीक सुबह से देर रात्रि तक बाबा के दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता था। पूज्य देवी जी ने बाबा से एक बार फिर कहा, बाबा आपके दर्शन के लिए तमाम लोग आ रहे हैं, अनेक लोग रास्ते में हैं, आप कुछ दिन और रुक जाइए ना।
बाबा ने कहा, देवी जी अब जिद मत करो, अब मत रोको, मैंने महाराज जी से आज्ञा ले ली है। बाबा ने पूज्य देवी जी से बातें करते हुए एक शेर जो होता है, अर्थात उर्दू का गजल टाइप का समझो, वो उन्हें बेहद पसंद था। बोले, नजर से नजर मिली, मुलाकात हो गई, आंखों ही आंखों में उनसे बात हो गई। अर्थात भगवान के मन की बात वो समझ गए हैं, तो उसके विरोध में नहीं कुछ सोचना चाहिए। पूज्य मनोहर बाबा अपने पास आने वाले व्यक्तियों की अत्यंत संक्षेप में कुशल पूछते थे। साथ ही जो व्यक्ति उनके दर्शन कर अपने घर वापस जाना चाहते थे, उन्हें मुस्कुरा कर नारायण 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 कह के विदा भी कर देते थे। भक्तों, बाबा ने दोपहर के बाद अपने कक्ष से बाहर निकलकर आंगन में बैठने की इच्छा व्यक्त की। अतः उन्हें कक्ष के बाहर कुर्सी पर बैठाया गया। उनके पास परिवार के बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए थे। बाबा अपने नेत्र बंद करके अपनी लीलाओं में निमग्न होकर मुस्कुरा रहे थे। बीच बीच में थोड़ी कठिनाई से नेत्र खोलकर सभी पर अपनी कृपा दृष्टि डालते थे। इसके बाद अपने नेत्र फिर बंद कर लेते थे। श्रद्धेया देवी जी बाबा की दशा को देखकर थोड़ा दुखी सी थी। वो बार बार अपने नेत्रों के अश्रु प्रवाह को धोती से पोंछ रही थी। बाबा के कष्ट को देखकर सारा परिकर ठाकुर वेण विनोद बिहारी और पूज्य श्री महाराज जी से प्रार्थना कर रहा था कि बाबा के स्वास्थ्य को पूर्ण अच्छी तरह से ऐसा कर दें कि सबका दुख दूर हो जाए और बाबा को भी कोई कष्ट न हो, स्वास्थ्य लाभ कराएं। ऐसी विषम स्थिति में भी बाबा के चेहरे का तेज बरकरार था। उनके नेत्रों से दिव्यता टपक रही थी और जिस किसी पर भी अपनी दृष्टि डालकर देख लेते थे, वो जैसे निहाल हो रहा था। बाबा लगभग 1 घंटे तक आंगन में बैठे हुए अपने प्रियतम के मिलन के आनंद में मुस्कुराते रहे। वो अपनी अंतरंग दशा में निमग्न और प्रसन्न थे। इस दशा से बाहर आना उनके लिए कष्टदायक था। इसी के मध्य नित्य के सायंकालीन पद गायन और संकीर्तन का समय हो गया। तो श्री आनंद शुक्ल ने पूज्य बाबा के पास उनके प्रिय पद बहुत मधुर कंठ से सुनाए, जिन्हें सुनकर वो भाव विभोर हो गए। भक्तों, ये महापुरुष, ये संत लोग अपने रहने से जीव मात्र को, सब साधकों को, भक्तों को संदेश दे जाते हैं कि कैसी परिस्थिति में कैसे अपने को ठीक रखना है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन अपने प्रभु के चिंतन से अलग नहीं होना चाहिए। ये वो दिखलाते हैं अपने चरित्र के द्वारा। उनके चरित्र की और बातों को, उनकी चरित्रावली को आगे मैं फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी को और सब संतों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।